बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स गो फॉर इट विदाउट एनी डिले। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक सेंटेंसेस। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 से डायरेक्टली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, एक्सरसाइज 6.1 के नीचे एक ऐसी हेडिंग है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। देन क्वेश्चन नंबर 1 के भी पार्ट्स हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 1 है 6/2x - 5 - 4/x - 3 = 0। आंसर नंबर 1 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको ये बता दूं इन क्वेश्चंस में करना क्या है। सिर्फ और सिर्फ जो भी वेरिएबल गिवन हो ना, वेरिएबल व्हाट A B C D E T C, ठीक है, जो भी वेरिएबल आपको गिवन है उसकी हमें जस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस तरह से? मैथ्स के बिल्कुल बेसिक्स रूल्स को यूज करते हुए। कौन से बेसिक रूल? जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया, इक्वल टू के इस तरफ कोई चीज प्लस हो रही है, मान ले जाकर माइनस करवा दें, यहाँ माइनस हो रही है वहां प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रही है वहां जाके डिवाइड हो जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह के रूल्स। सबसे पहले तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, इक्वल टू में 0 है, बहुत अच्छी बात है। आंसर नंबर 1 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए, ये जज कर लीजिए कि अगर नीचे वेरिएबल्स हों लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, कोई सिंपल नंबर ना हो, अगर ये चीज उल्टी होती ना दोनों तरफ से, तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता। हम एलसीएम ले लेते डिनोमिनेटर सेम करके। बट जब कंडीशन ऐसी आ जाए तो आप फौरन क्या कीजिए, कोई भी एक चीज देखें, ये एक पूरी चीज है और ये एक पूरी चीज है। ठीक है, कोई भी एक चीज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाइए। ठीक है, जैसे कि मैं करने वाली हूँ नेक्स्ट स्टेप में। क्या चीज के 4/x - 3, ये पूरी चीज यहाँ पर है माइनस की, देख लें इसका साइन ये रहा। ठीक है, इसे हम वहां ले जाएंगे 0 के पास, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। देन हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप, ये पूरी चीज यहां पर थी माइनस की, मैं दूसरी तरफ इसको ले गई हूं। नेक्स्ट स्टेप में ये हो गई पॉजिटिव, माइनस का साइन चला गया। नाउ एक बात और याद रखें, जिसके इक्वल टू में ऑलरेडी 0 हो या क्वेश्चन में कहीं पर समथिंग इक्वल टू समथिंग हो, उस पर आप यहां पर इक्वल टू मत डालें, ऐसे इम्प्लाइज दैट का साइन डाला कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? लेट मी शो यू। जाहिर है कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर भी मैं आपको याद दिला रही हूँ। क्या होता था कि ये डिनोमिनेटर यहाँ जाकर इस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितनी भी यहाँ पर चीजें हैं ये पूरा ऐसे ब्रैकेट में जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ की पूरी चीज जाकर वहां मल्टीप्लाई हो जाएगी। इससे फायदा क्या होता है कि दोनों तरफ से डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये वहां चला जाएगा, वो यहाँ। तो लेट्स स्टार्ट। और वो क्रॉस आपको डालने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट समझाने के लिए डाले थे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखें, ये पूरी चीज मैंने कहा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कर दी 6 मल्टीप्लाई बाय ये पूरी चीज। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन, ये पूरी चीज जाकर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो गई। फायदा क्या हुआ? डिनोमिनेटर्स खत्म हो गए दोनों में से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप, 6 मल्टीप्लाई बाय x। सबसे पहले तो साइन को साइन से कर लें, प्लस 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 6 मल्टीप्लाई बाय x, आंसर इज 6x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6 3s are 18। ठीक है, इक्वल टू का साइन एज इट इज, 4 2s are 8x, प्लस माइनस माइनस 4 5s are 20। राइट, वेरी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ये, हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में देख लें x की वैल्यू बड़ी कहाँ पर है। यहाँ है 6x, यहाँ है 8x, मतलब यहाँ पर बड़ी वैल्यू है x की। तो जहाँ पर बड़ी हो और पॉजिटिव हो वहां पर आप दूसरी वैल्यू को मूव करवा दें। ठीक है, तो ये 6x यहाँ पर प्लस का है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, और साथ ही ये 20 यहाँ पर प्लस है, इसे यहाँ 18 के पास लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से। यहाँ देखें, पहले ये 18 माइनस का 18 एज इट इज रहा। ठीक है, इसके पास आया 20 मूव करके, 20 यहाँ पर था माइनस, दूसरी तरफ आया तो हो गया पॉजिटिव। ठीक है, देन इस तरफ देखें, ये 8 तो एज इट इज रहा। ठीक है, इसके पास आया 6x, यहाँ था पॉजिटिव, दूसरी तरफ जाकर हो गया नेगेटिव। राइट, नेक्स्ट स्टेप, पॉजिटिव 20 में से माइनस कर दिए 18, तो बचते हैं सिर्फ 2। ठीक है, इक्वल्स टू 8x में से 6x माइनस हुए तो बचे हैं सिर्फ 2x। राइट, नाउ मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि वेरिएबल की वैल्यू सेपरेट करनी है, तो सिर्फ वेरिएबल को अकेला छोड़ देंगे, बाकी उसके अलावा जो भी चीज़ है उसे इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। राइट, तो नेक्स्ट स्टेप, ये 2 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा।
देखिए इस तरह से ये 2 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 आकर डिवाइड हो गया, देन 2 1s are 2, 2 1s are 2, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 1 इज द आंसर, लेट मी राइट। देखिए इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1। ये जो भी क्वेश्चंस होते हैं कि इक्वेशन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, इन सबके आंसर्स को हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं, ठीक है। तो SS stands for solution set, right? Make a box x is equals to 1 is the answer. Next question. नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। 2 को स्किप कीजिए, वो आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। 3 है 7x अपॉन 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 9x अपॉन 10, राइट। आंसर नंबर 3 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन, ठीक है। देखें सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप में इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। यहाँ पर क्या, ये तो एक होल नंबर, इसका डिनोमिनेटर कहाँ है, तो देखिए जो होल नंबर होता है उसके नीचे 1 होता है। लेट मी राइट हाउ। और ये काम आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है, दैट्स वाई मैंने नेक्स्ट स्टेप में सेम टू सेम लिखा है। नाउ डिनोमिनेटर सेम करना है। क्यों सेम करना है? क्योंकि फ्रैक्शन मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, ये कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती सिंपल नंबर या फ्रैक्शन के साथ। कोई फायदा नहीं अगर मैं इसे वहां ले जाकर माइनस करवाऊं, तब भी मुझे एलसीएम लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो वहां जाकर मुश्किल उठाने से बेटर है ये फैसला आपको क्वेश्चन देख के करना है कि यहाँ सिंपल नंबर के साथ इसका एलसीएम ले लेंगे। एनीवेज यहाँ तो है समथिंग अपॉन समथिंग, यहाँ है सिर्फ एक होल नंबर, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। नाउ डिनोमिनेटर सेम करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से इसके डिनोमिनेटर को, और जब डिनोमिनेटर को किया है तो न्यूमरेटर को भी करेंगे। दिस इज द रूल ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स का रूल है। नाउ इस वाली टर्म को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि था 1, ठीक है, राइट। नेक्स्ट स्टेप इनको सॉल्व करके लिखेंगे 7x 1s are 8 1s are 3 8s are 8 1s are, ठीक है। देखिए इस तरह से 7x 1s are 7x अपॉन 8 1s are 8 एज इट इज, प्लस का साइन 3 8s are 24 अपॉन 8 1s are 8, राइट, इक्वल्स टू में ये तो एज इट इज कुछ नहीं किया हमने। नेक्स्ट स्टेप, राइट, मैथ कहता है डिनोमिनेटर जब हो जाए सेम तो हमारा काम हो जाता है आसान। जस्ट 1 बिगर लाइन ड्रॉ कीजिए, कर ली। डिनोमिनेटर 2 हो 10 हो 50 हो, अगर सेम है तो जस्ट एक बार लिखिए, ठीक है। ऊपर वाली चीजें अगर प्लस हो रही है प्लस कर दें, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट कर दें। प्लस कैसे हो रही है ये देखें, यहाँ ये प्लस का साइन हमें बता रहा है कि चीजें ऐड हो रही हैं, तो जो भी वॉट एवर द साइन इज, जो भी साइन है बीच में हमने वो ड्रॉ कर दिया, दोनों चीजों को लिख दिया। इक्वल्स टू में ये एज इट इज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। देखिए इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने कहा इसका डिनोमिनेटर जाकर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह से हमने पहले तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। और एक बात देखिए, ब्रैकेट में ये चीज हो या ये हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये है कि दोनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी, ये विद ऊपर वाली चीज, ये विद ऊपर वाली चीज, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 7x प्लस 24, ये जाकर इनसे मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल्स टू का साइन, ये 8 जाकर 9x से मल्टीप्लाई हुआ, लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 10 पहले मल्टीप्लाई होगा 7x से, जो आंसर आ जाएगा लिख देंगे, देन पॉजिटिव 10 मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव 24 से, ठीक है, आंसर लिख देंगे। इक्वल्स टू में 9x मल्टीप्लाई बाय 8, लेट मी शो यू। देखिए इस तरह से प्लस 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 10 मल्टीप्लाई बाय 7x 70x, ठीक है, प्लस 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 10 मल्टीप्लाई बाय 24 240 इज द आंसर, इक्वल्स टू का साइन एज इट इज, देन 9x मल्टीप्लाई बाय 8 9 8s are 72x एज इट इज, राइट। मैं अब ऊपर से रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग इसके नीचे ही कंटिन्यू करेंगे। तो देखें एज इट इज लिखा है मैंने ऊपर। नाउ जरा गौर कीजिए, मैंने कहा x की जहां बड़ी वैल्यू हो उसके पास लेकर जाइए दूसरी छोटी वैल्यू को, ठीक है। 72x बिगर है और पॉजिटिव है। देखें याद रखें, अगर बड़ी वैल्यू हो माइनस में, फॉर एग्जांपल यहाँ होता 72x माइनस का, तो हम इसको मूव करवाते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। मतलब क्या हुआ कहने का कि वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़ी वैल्यू और पॉजिटिव को मूव करवा देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना, हमें ही प्रॉब्लम होगी। दैट्स वाई राइट नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये 240 को यहीं पर इस तरह से रहने देंगे, ठीक है। सिर्फ 70x देखें यहाँ प्लस हो रहा है, वहां ले जाकर माइनस करवा देंगे। किस तरह से देखिए,
देखिए इस तरह से नेक्स्ट स्टेप, मैंने कहा इसको यहीं रहने दें तो लिख दिया, ठीक है। 70x यहाँ पर है प्लस का, नेक्स्ट स्टेप में इसके पास ले गए तो हो गया नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये तो एज इट इज, 72 में से 70 माइनस हुए तो बचते हैं सिर्फ 2, ठीक है। x एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब x की, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से, ठीक है। ये 240 एज इट इज, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां आकर डिवाइड हो गया, राइट। अब कटिंग हो रही है, कटिंग कर देंगे। 2 1s are 2, 2 12s are 24 और 2 120s are 240, राइट। जिनको मसला है वो मल्टीप्लाई करके देख लें, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 120 से, आंसर आ जाएगा 240। तो नेक्स्ट स्टेप 120 एज इट इज, ठीक है, इक्वल्स टू x और ये है implies that, राइट। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आया 120, सॉल्यूशन सेट लिखेंगे यहाँ पर, देखिए इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप हमने कहा देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 120। एक बात मैं आपको बता दूं क्लियरली, देखिए 120 इक्वल्स टू x हो या फिर x इक्वल्स टू 120 हो, दोनों बातें सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, ये ब्यूटीफाई करने का अंदाज है मैथमेटिक्स को कि वेरिएबल्स इस साइड पर हो तो नो प्रॉब्लम, जब ऐसे आंसर आ जाए करे आप लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको यहाँ लिख दें, इसे यहाँ लिख दें, ठीक है। सॉल्यूशन सेट। एक और बात, आपके पास टाइम कम हो, यहीं पर इस इम्प्लाइज दैट को हटा के सॉल्यूशन सेट लिख दें, बॉक्स बना दें, हो गया, राइट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है 7x माइनस 4 अपॉन 15 प्लस x माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 3x माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 7 प्लस x अपॉन 10। आंसर नंबर 4 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन। देखिए लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का और थोड़ा सा लेंदी है, राइट। इसको देखकर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, राइट। थोड़ा सा लेंदी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नेक्स्ट स्टेप, देखिए नेक्स्ट स्टेप एज इट इज कॉपी किया, क्यों? क्योंकि राइट नाउ हम इनका डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए एलसीएम, वैसे तो सीधा सीधा एलसीएम ये रहा आपके पास, ये 15 और 3 का एलसीएम लिया, राइट। 3 5s are 15, 3 1s are 3, 5 1s are 5। एलसीएम यहाँ पर जो भी फैक्टर्स आते हैं हम उनको मल्टीप्लाई करके लेते हैं, तो 3 × 5 15, राइट। इन दोनों का एलसीएम आया 15, इन दोनों का एलसीएम आया 10, यू कैन चेक हियर, राइट। ये तो थी, देखें इन केस कि अगर आपके पास नंबर्स ऐसे आ जाएं जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, राइट नाउ 15 और 3 एक के टेबल में आते हैं, 5 और 10 एक के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो ये तो फिर भी स्टूडेंट्स के लिए था जो परेशान हो जाते हैं। एक टिप की आपको बात बताऊं, देखिए नंबर्स को देखकर गौर कर लें कि अगर वो एक दूसरे के टेबल में आते हैं, जैसे कि ये, राइट, तो आप बस क्या कीजिए कि छोटे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर जैसा बनाने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, राइट। यहाँ पर भी 5 को 10 जैसा बनाने के लिए जस्ट उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन व्हाट अबाउट बड़ा वाला नंबर, उसको जस्ट 1 से कर देंगे। हम एलसीएम ले क्यों रहे, कर क्यों रहे, क्योंकि देखिए 1000 बार ये बात मैं रिपीट करती हूँ कि फ्रैक्शन कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती जब तक कि डिनोमिनेटर उनके सेम नहीं करते आप लोग, राइट। तो देखिए टिप क्या थी, मैंने कहा छोटे नंबर को बड़े जैसा बना दीजिए अगर दोनों सेम टेबल में आते हैं, अगर नहीं आते तो आपको लाजमी एलसीएम लेना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। देन इनको एलसीएम के जैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा छोटे नंबर को उसके जैसा बना दीजिए, किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और जब हमने नीचे मल्टीप्लाई किया 5 से, मैथ्स बोलेगा ऊपर भी कीजिए तो कर दिया, राइट। और ये याद रखिए जस्ट आप सिंगल 5 नहीं लिख सकते, ब्रैकेट लगाना लाजमी, क्योंकि 5 x से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी होगा, राइट। अब बड़े नंबर का क्या, बड़े नंबर का कुछ नहीं, उसको जस्ट 1 से कर दीजिए, क्योंकि छोटे को बड़े जैसा बनाना है, बड़े को कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ऊपर वाली चीज़ भी पूरी इंटू 1 कर दीजिए, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए स्मॉलर को बिगर जैसा बनाना है, जस्ट ये, ठीक है। और जब नीचे किया तो ऊपर भी जस्ट ये, राइट। जो ऑलरेडी बिगर है उसको कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वर्किंग में शो करना मस्ट है, ठीक है। दोनों ही मेथड मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट स्टेप जस्ट इस 1 से इस सारी चीज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे भी ऊपर भी सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, देखिए किस तरह से। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप 7x मल्टीप्लाई बाय 1 7x प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, ठीक है, अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 1 15 एज इट इज। नाउ प्लस यहाँ देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय x
आंसर इज 5x, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर इज 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, ठीक है, इक्वल्स टू यहां पर देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3x, राइट, तो 2 3s आर 6x, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, राइट, अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, माइनस का साइन एज इट इज, ये मल्टीप्लाई बाय 1 एज इट इज, ठीक है, अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10, राइट। नेक्स्ट स्टेप, नाउ देखें डिनोमिनेटर्स हो गए सेम इन दो चीजों के, राइट, इन दो चीजों के, जिनके डिनोमिनेटर हो गए सेम मैच करेगा। नेक्स्ट स्टेप, वन बिगर लाइन डालिए, डिनोमिनेटर को एक बार लिखिए, ऊपर वाली चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो भी हो रही हो, ठीक है। देखिए किस तरह से मैं एलसीएम रिमूव कर रही हूं अब। तो देखिए 15 डिनोमिनेटर सेम थे, वन बिगर लाइन ड्रॉ की, 15 एक बार लिखा और ऊपर वाली चीजों को 7x माइनस 4 ये रहा, बीच में था प्लस का साइन। जब प्लस का साइन हो तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ 10 चीजें क्यों ना हो, एज इट इज लिख दीजिए, तो एज इट इज लिख दी, राइट। इक्वल्स टू का साइन इक्वल्स टू, यहाँ पर भी वन बिगर लाइन 10 एक बार लिख दिया। नाउ यहाँ ये पहली चीज तो हम एज इट इज लिख देंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन याद रखिए जब माइनस का साइन आ जाए ना इस तरह से बीच में, तो नेक्स्ट चीज आप ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होता है, चीजों को चेंज कर देता है, राइट। लेट मी राइट हाउ, देखिए इस तरह से ये 6x माइनस 2 एज इट इज, देन माइनस का साइन था लगा दिया, बट यहाँ दो चीजें हो, 10 हो या सिर्फ एक हो, वॉट एवर जो कुछ भी हो, इसे आप ब्रैकेट में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर देखें 7x प्लस 5x हो जाएगा 12x, देन माइनस के 4 और माइनस के 5, बताइए माइनस के टोटल कितने हैं, तो माइनस के बनते हैं 9, वो कर देंगे इक्वल्स टू, ये चीज एज इट इज, माइनस का साइन इनसे मल्टीप्लाई होके देन ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखिए किस तरह से। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये 7x प्लस 5x, 7 प्लस 5 12x, ठीक है, माइनस 4 माइनस 5 हाउ मेनी टोटल्स, माइनस 9, ठीक है, अपॉन 15 एज इट इज, इक्वल्स टू का साइन एज इट इज, ये भी एज इट इज, देन माइनस प्लस माइनस का 7, माइनस प्लस माइनस का x, देख लीजिए चेंज हो गया, दैट्स वाई माइनस जब भी आए अगली चीज को आप ब्रैकेट में रखें। नाउ मैं ऊपर से रिमूव करके लिखूंगी, ठीक है, इनकी भी कैलकुलेशन कर लेंगे, सिंपल नंबर के साथ, x की टर्म्स x के साथ, देखिए किस तरह से, देखिए ये मैंने सेम टू सेम कॉपी किया है, राइट। नेक्स्ट स्टेप, ये तो एज इट इज, यहाँ फिलहाल कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, इक्वल्स टू का साइन, अपॉन में 10 एज इट इज, यहाँ देखें 6x में से एक x माइनस हुआ तो क्या बचा, जस्ट पॉजिटिव 5x, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि बिगर नंबर के साथ साइन है पॉजिटिव, ठीक है। देन देखिए -2 -7 हाउ मेनी टोटल्स ऑफ माइनस, टोटल कितने हुए माइनस के, -9, ठीक है। नाउ अब आया है वो कंडीशन आई है कि अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 15 जाकर इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 जाकर इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं, देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से ये 10 जाकर इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई हुआ, ब्रैकेट में रखेंगे लाइक दिस, ठीक है, इक्वल्स टू का साइन एज इट इज, 15 जाकर इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई हुआ लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, 10 मल्टीप्लाई बाय 12x बनता है 120x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 9 बनता है 90, इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 5x बनता है 75x, प्लस माइनस माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 9 बना है 135, ठीक है। नाउ जैसे कि मैंने कहा x की बिगर वैल्यू देख लीजिए, वो है 120x, ठीक है। तो ये 75 यहाँ है प्लस का, दूसरी तरफ ले जाकर माइनस का हो जाएगा, ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। और ये देखें 90 यहाँ है माइनस का, दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, लेट मी राइट नाउ, देखिए इस तरह से ये 120x एज इट इज, राइट, ये 75x इस तरफ था पॉजिटिव, यहाँ अगर माइनस का हो गया, फाइन। नाउ ये -135 इस तरफ एज इट इज, ये -90 दूसरी तरफ जाकर हो गया पॉजिटिव 90। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 120x में से 75x माइनस करेंगे, एंड एक चीज माइनस की एक चीज प्लस की, मैथ्स कहता है लाजमी एक में से एक को माइनस कीजिए, लेकिन आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला लगाइए। सो लेट मी राइट, तो देखिए 120x में से 75x माइनस किए बनते हैं 45x, ठीक है, 45x बचे, देन वहां पर 135 में से 90 माइनस किए तो भी बनते हैं 45, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, ठीक है, सीधा सीधा साफ साफ नजर आ रहा है, आंसर इज -1। फिर भी लेट मी राइट, ऊपर से रिमूव करके लिखूंगी मैं,
देखिए ये तो कॉपी किया, राइट। यहाँ पर देखिए 45x से मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में इससे जाकर डिवाइड हो गया लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू सेपरेट करनी थी। देन 45 1s आर, राइट। 1 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज 1, बट ये माइनस का साइन रिमूव नहीं होगा, राइट। याद रखिए आपके पास इस तरह से कटिंग में भले 1 बचता हो, बट ये माइनस का साइन अगर यहाँ है, यहाँ कहीं पर भी वो रिमूव नहीं होगा। दैट्स वाई आंसर इज -1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज x इज इक्वल्स टू -1, राइट। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर एंड होता है, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से एंड ऑनवर्ड्स आपके पास वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड ऑनवर्ड्स में आपके पास है वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो एक्सरसाइज 6.1 के लेक्चर का पार्ट 1 मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही अलग चीज़ हमारे पास स्टार्ट हो रही है, वर्ड प्रॉब्लम्स इसकी। उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर वॉच कीजिए। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।